नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय खड़ा हूँ थाना भजनपुरा में और यहाँ पे अभी 2-3 दिन पहले एक मामला आता है कि एक छात्रा अपने एग्ज़ाम से परेशान होकर यहाँ पे कंप्लेंट लिखाने आती है और जब वो कंप्लेंट लिखाती है तो उसके बाद पुलिस के दिमाग चकरा आता है। जो वो अपना बयान दर्ज कराती है कि उसके साथ हुआ क्या था, जो उसने कहानी बनाई, वो पुलिस के लिए बहुत बड़ी चिंता का सबक बन जाती है। उसने बताया कि उसके साथ किडनैप करने की कोशिश की गई, उसके साथ मारपिटाई की गई है और उसके स्कूल के बाहर के गेट से उसको 2-3 बच्चों ने किडनैप करने की कोशिश की, उसको उठा के ले आने की कोशिश की। अब आप खुद सोचिए, जब यह पुलिस सुनेगी तो जाहिर सी बात है पुलिस को इसके साथ बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि अगर ऐसा मामला आता है तो आला अधिकारी से लेके पूरे पुलिस तंत्र पर सवाल निशान खड़े हो जाते हैं कि आखिर ऐसा हो कैसे रहा है। एक बच्ची स्कूल में अपने एग्जाम देने आती है और यह घटना हो जाती है स्कूल के सामने से, तो फिर जाहिर सी बात है प्रशासन पर तो सवाल उठने हैं। मगर यह हकीकत नहीं है। जी हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि जब यह केस दर्ज किया गया, उस बच्ची का बयान लिया गया तो पता चला उस बच्ची का एग्जाम था, एग्जाम खराब हो गया था, मतलब अच्छा पेपर नहीं गया था। उसके मार्क्स को लग रहा था कि शायद उसके मार्क्स कम आएंगे, वो हो सकता है उसका मार्क्स ही गलत आ जाए, उसका पेपर ही गलत गया है। इसको देखते हुए उसने एक मनगढ़ंत कहानी बयां की, अपने दिमाग में एक कहानी उसने बुनी और वो पास के स्कूल में पास की दुकान पे ही गई, जहां से उसने कुछ सामान लिया और साथ ही साथ एक ब्लेड भी लिया। यह बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डीसीपी साहब ने इस पे बयान जो दिया है उसमें साफ बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे घटना हुई और असल में ये मामला क्या था। हालांकि जब इसमें कार्रवाई हुई, इसमें पुलिस ने छानबीन की, आसपास के कैमरे खंगाले, तो मामला ही कुछ और निकला। उस बच्ची के एग्जाम खराब होने की वजह से उसके ऊपर प्रेशर था कि उसके माँ बाप उसको परेशान करेंगे, उसको डांटेंगे, इसीलिए उस बच्ची ने ऐसी मनगढ़ंत कहानी अपने दिमाग में बुनी और वही बयान उसने आके पुलिस में अपनी कंप्लेंट के रूप में दर्ज कराई कि उसके साथ यहाँ मारपिटाई की गई है। उसको स्कूल के सामने से 3-4 बच्चों ने किडनैप करने की कोशिश की और उसके साथ वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ। मगर जब पुलिस ने इसकी जांच की तो आप खुद सुनिए कि पूरा मामला क्या था और इसमें हकीकत क्या निकली। नमस्कार। 15 तारीख को भजनपुरा थाने में एक इंसिडेंट हुआ था, जिसमें एक स्कूल की बच्ची उम्र 14 साल, उसने पुलिस को बताया कि स्कूल के बाहर से 3 लड़कों ने उसके साथ हाथापाई की और उसको स्कूल से थोड़ी दूर लेकर भी गए और बच्ची के हाथ में चोट भी लगी हुई थी। तो हमने इसमें पॉक्सो का और मोलेस्टेशन का और किडनैपिंग का केस दर्ज किया था। जब हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे इसको, तो फिर हमने जब सारी सीसीटीवी चेक की तो काफ़ी सीसीटीवी में वो बच्चा अकेले घूमते हुए नज़र आया। फिर हमने बच्चे की काउंसलिंग की, बच्चे से हमारे लेडी स्टाफ ने बात की, तो फिर लास्ट में बच्चे ने बताया कि 15 तारीख को उसका सोशल स्टडीज़ का एग्ज़ाम था, जो कि उसके हिसाब से अच्छा नहीं हुआ था। उसको थोड़ा माता पिता से डर लग रहा था कि वो बोलेंगे एग्ज़ाम आपने ठीक से नहीं किया, तो इसलिए वो एक दुकान में गई, वहाँ से उसने कुछ खाने का सामान खरीदा और ब्लेड भी खरीदा और फिर अकेले बैठ के उसने खुद ही को चोट लगा ली थी। जब बच्चे ने ये सारा कुछ हमें बताया तो फिर हम लोग मैजिस्ट्रेट के पास उसको लेके गए, जहाँ बच्चे ने अपना स्टेटमेंट दे दिया कि इस तरह से उसने खुद ही अपने आप को चोट पहुँचाई थी और अब इस केस को हम लोग कैंसिल करेंगे। थैंक यू। तो अभी आपने सुना डीसीपी साहब का बयान कि उन्होंने बताया कि असल में पूरा मामला क्या था, हुआ क्या था उस दिन। और उस बच्ची ने अपने पेपर के टेंशन में, क्योंकि उसका पेपर खराब था, उसको उसमें लग रहा था कि शायद उसके साथ दिक्कत होगी, उसके माँ बाप डांटेंगे क्योंकि उसका पेपर अच्छा नहीं गया था और शायद मार्क्स कम आएंगे, इसीलिए उसने इतनी बड़ी कहानी बुन दी। यानी आजकल के बच्चे कुछ भी करने के लिए क्या क्या कर जाते हैं, अपने आप को बचाने के लिए, अपने माँ बाप को से डांट खाने की वजह से वो कई बार गलत स्टेप उठा लेते हैं, अपनी जान तक गंवा देते हैं। और ये बच्ची ने जो किया, इस छात्रा ने जो किया कि उसने इतनी बड़ी कहानी बुन दी कि उसका किडनैप हुआ, उसको मारा गया और वो सारी कहानी के साथ साथ उसने वो चीज़ें इम्प्लीमेंट भी की। यानी वो दुकान पे गई, वहाँ से सामान लाई, ब्लेड भी लाई और उससे अपने हाथों पे, अपने शरीर पे निशान बनाए चोट के। बस यही सारी चीज़ें जो अभी डीसीपी साहब ने बताई हैं कि यह मामला अब ख़त्म हो गया है। हालांकि इस मामले को दर्ज किया गया था, इस पर इंक्वायरी हुई, आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, मगर जो मामला निकल के आया वो सारा झूठा था।
अब यह मुकदमा जो था दर्ज था उसको खत्म कर दिया गया है और अब ऐसा कोई भी मामला नहीं है। ये सारी रिपोर्ट गलत निकली। एन भारत टीवी, भजनपुरा, दिल्ली।